दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में एक ऐसी बात लिख दी है जो आने वाले वक्त में हमारे लोकतंत्र को न केवल मजबूत बनाएगी बल्कि राष्ट्रपति को भी एक सुझाव देती है। दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने मैं ऐसी खबर रखने वाली हूं जो सीधा आपके और मेरे हित की है। दोस्तों हमारे देश में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों के जो जिम्मेदारियां हैं वो भी बटी हुई हैं और तीनों के अधिकार भी बटे हुए हैं और अमूमन ये देखा जाता है कि तीनों एक दूसरे के कामकाज में न तो दखल देते हैं और ना ही तीनों किसी के अधिकारों में कोई दखलंदाजी करते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है या फिर ऐसा तो कभी देखने को मिला ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति को एक सुझाव दिया जाए। ये सुझाव आने वाले वक्त में आपके मेरे लिए समझना और जानना क्यों जरूरी है, सब कुछ जल्दी जल्दी आपके सामने मैं रखती हूँ। सबसे पहले सबसे जरूरी खबर आपके सामने रखती हूँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले की लिखित कॉपी आज जब वेबसाइट पर पेश की, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर डाली तो बहुत से लोग हैरान हो गए। दोस्तों अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पहली बार हुआ है कि राष्ट्रपति के लिए कहा है कि राष्ट्रपति के पास अगर कोई बिल भेजा जाता है तो 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति को उस बिल पर फैसला ले लेना चाहिए। ये क्यों कहा गया दोस्तों, किस फैसले का बैकग्राउंड है ये, और ये फैसला आने वाले वक्त में हमारे आपके लिए क्यों जरूरी है, ये भी आपके सामने मैं रख देती हूँ, तभी आपको पूरा मामला समझ में आएगा। दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई, इसमें मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस हैं जो देश को एक राह दिखा रहे हैं। 2 अलग अलग मामलों का मैंने उल्लेख किया था इसमें, अगर आप चाहें तो विस्तार से मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। लेकिन उन दोनों में से एक मामला जो मैंने आपको बताया था दोस्तों, वो मामला है तमिलनाडु की सरकार वर्सेस तमिलनाडु की राज्यपाल का, जो कि सुप्रीम कोर्ट तक गया। हुआ ये दोस्तों कि तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार की शिकायत थी जो कि वो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लेकर गए कि वहां के जो राज्यपाल हैं जिनको केंद्र सरकार अपॉइंट करती है, वहां की राज्यपाल लगातार विधानसभा के द्वारा पारित हुए बिल को लटका रहे हैं, उनको पास नहीं कर रहे। दोस्तों एमके स्टालिन सरकार का तो ये भी आरोप है कि वहां के राज्यपाल 2020 के पास हुए बिलों को भी हरी झंडी नहीं दिखा रहे। इसकी वजह से राज्य में कई फैसले हैं वो अटके हुए हैं, फाइलें अटकी हुई हैं। दोस्तों इसी तरह की शिकायतें दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लंबे वक्त तक एलजी से रही और कुछ इस तरह की शिकायतें, कुछ इस तरह के राज्यपाल के साथ टकराव ममता बनर्जी और जगदीप धनखड़ का भी देखने को मिला था, जब जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, आपको याद होगा। दोस्तों ये पूरा का पूरा मामला राज्यपाल के खिलाफ जब एमके स्टालिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ले गई तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला सुनाया और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेपी पादरीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने तमिलनाडु की राज्यपाल आरएन रवि मामले में 8 अप्रैल को जो फैसला सुनाया, उस फैसले के जरिए बताया गया कि राज्यपाल के पास अलग से कोई विशेषाधिकार नहीं होता है, कोई वीटो नहीं होता है और उनको हर हाल में एक तय समय के बाद जो कैबिनेट द्वारा या फिर जो विधानसभा द्वारा पारित विधेयक हैं उनको आगे बढ़ाना ही होगा। राज्यपाल उन फैसलों को रोककर नहीं रख सकते। दोस्तों तब भी जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास कोई वीटो नहीं है, कोई विशेषाधिकार नहीं है और उन्हें मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनिवार्य रूप से काम करना होगा। मतलब मंत्रिपरिषद जो कैबिनेट की सलाह होती है उसी के अंतर्गत राज्यपाल काम करते हैं और उसी के अंदर राज्यपाल को काम भी करना चाहिए। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी हाल में फैसलों को रोका नहीं जा सकता। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच ने साफ कहा था कि राज्य विधानसभा ने अगर कोई विधेयक पारित कर दिया है और राज्यपाल के पास 1 महीने से वो पड़ा हुआ है, राज्यपाल उसको मंजूरी नहीं दे रहे हैं, तो राज्यपाल के पास कोई विशेषाधिकार नहीं है, वो लंबे वक्त तक किसी फाइल को, किसी फैसले को नहीं रोक सकते हैं। यही नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पारित किए गए 10 लंबित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा मंजूर मान लिया और कोर्ट ने भविष्य में विधेयकों पर कार्रवाई के लिए समय सीमा भी तय कर दी। दोस्तों ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि संविधान की जो अनुच्छेद 200 है उसमें ये प्रावधान नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक राह दिखाई और एक तरह से एक नजीर भी पेश कर दी कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच अगर किसी भी मामले को लेकर टकराव हुआ तो वो टकराव लंबा ना चले। अब इस पूरे के पूरे मसले की जो पूरी कॉपी होती है, फैसले की जो पूरी कॉपी होती है, वो जब सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट में आज डाली गई तो इस पूरे फैसले की और डिटेल निकल कर आई और उस डिटेल में क्या लिखा है ये देखिए, लाइव लॉ ने पूरी खबर पोस्ट की है। दोस्तों अमर उजाला ने खबर छापी है आसान भाषा में, हिंदी में,
तो इस खबर के मुताबिक, अमर उजाला की खबर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु की राज्यपाल की ओर से भेजे गए 10 विधेयकों पर राष्ट्रपति ने अगर कोई कार्रवाई नहीं की तो वो भी गैरकानूनी है। शीर्ष कोर्ट ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी विधेयक को राज्य विधानसभा की ओर से दोबारा पारित किया जाता है तो राज्यपाल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए उसे सुरक्षित नहीं रख सकते। बहुत बड़ी बात है दोस्तों पीठ ने कहा है कि विधानसभा से जो कोई भी विधेयक अगर पास होता है और राज्यपाल के समक्ष आता है, क्योंकि यही प्रोटोकॉल होता है, हर विधानसभा कोई विधेयक पास करती है तो वो राज्यपाल के पास आता है, राज्यपाल एक तय समय में उसको हस्ताक्षर दे देते हैं और उसके बाद वो एक तरह से पारित हो जाता है। लेकिन हुआ क्या, तमिलनाडु वाले मामले में राज्यपाल ने वो फाइल अपने पास ही रखी, उसको आगे बढ़ाया ही नहीं, तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। तो अब पीठ ने कहा है कि विधानसभा से पारित होने के बाद विधेयक राज्यपाल के समक्ष पेश किए जाने पर राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत 3 विकल्प हैं। पहले तो वो उसको स्वीकृति दे दे, जो कि अमूमन होता है, दूसरा उसको रोक लें, तीसरा राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को सुरक्षित रख लें। आगे पीठ ने कहा है कि जहां राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास रखने के लिए, विचार के लिए रख देते हैं आगे, इसके बाद राष्ट्रपति सहमति नहीं देते हैं, तो वहां राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार होगा। बहुत बड़ी बात है। मतलब सुप्रीम कोर्ट न केवल राज्यपाल को बता रहे हैं कि आपके पास ये 3 विकल्प हैं कि या तो आप उनको हरी झंडी दे दें, या आप रोक कर रख लें, या फिर आप राष्ट्रपति के पास भेज दें। लेकिन अगर राष्ट्रपति के पास भी आप भेज देते हैं तो राष्ट्रपति को भी अपने पास रखने के लिए बहुत लंबा वक्त नहीं मिलेगा, उनके लिए भी एक तय सीमा है। और इस बीच अगर राज्य सरकार चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपना मामला लेकर आ सकती है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है दोस्तों कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 201 के तहत स्वीकृति के लिए उनके समक्ष किसी विधेयक पर निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्णय नहीं लेते तो भी राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट में परमादेश रिट की मांग करने का अधिकार है। हालांकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते। राष्ट्रपति देश के सबसे ऊंचा पद होता है, सबसे संवैधानिक तौर पर सबसे ताकतवर पद होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सलाह दी है। ललन टॉप की खबर के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति को विचार करने के लिए भेजे गए बिलों पर 3 महीने के भीतर फैसला लेना चाहिए। एक तरह की एक सलाह है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के पास भी अगर राज्यपाल कोई विधेयक भेज देते हैं तो राष्ट्रपति को भी ये सुनिश्चित करना चाहिए कि 3 महीने के अंदर उस बिल पर अपना फैसला ले लें, या तो उसे रिजेक्ट कर दें या उसे एक्सेप्ट करें, ताकि जो राज्य में जो व्यवस्था है, विधानसभा की जो व्यवस्था है, वो सुचारू रूप से चलते रहे। और इस बीच अगर राष्ट्रपति के पास ये विधेयक पहुंचा हुआ है और राष्ट्रपति से आगे इस विधेयक को लेकर कोई फैसला या फिर कोई कदम नहीं बढ़ता दिखाई दे रहा है, तो हर राज्य सरकार के पास विकल्प है कि वो सुप्रीम कोर्ट तक आ सकते हैं। दोस्तों ये मामला इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब से ये फैसला आया है तब से इस फैसले को मील के पत्थर के तौर पर लिया जा रहा है कि इस फैसले ने एक तरह से राह दिखा दी। ऐसे कई राज्य सरकारें हैं, खास तौर पर विपक्ष की राज्य सरकारें हैं, जहां पर राज्यपाल और उस सरकार के बीच का टकराव हमने खुलकर देखा है। दिल्ली में तो 10 साल अगर अरविंद केजरीवाल ने सरकार चलाई है तो लगातार उनके बीच और एलजी के बीच में जबरदस्त टकराव देखने को मिला और स्थितियां ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट तक चले गए अरविंद केजरीवाल और सुप्रीम कोर्ट से उनको इस तरह के फैसला मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि अरविंद केजरीवाल यानी कि चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री ही दिल्ली के असली बॉस हैं। लेकिन अंत में केंद्र की मोदी सरकार इस फैसले को अलग करते हुए अपना उन्होंने एक फैसला लिया और उस फैसले के तहत फिर से एलजी को दिल्ली का बिग बॉस बना दिया गया। वो सब आप जानते हैं, वो सब बहुत पुरानी बात नहीं है। लेकिन जब ये फैसला आया तो इस फैसले को एक तरह से मील का पत्थर लिया गया आने वाले इस तरह के मामलों में लेकर, आने वाले इस तरह के टकराव को लेकर, या फिर मौजूदा राज्य सरकारों में राज्यपाल और राज्य सरकार के टकराव के बीच। और अब इसी फैसले की डिटेल बताती है कि ये जो फैसला है ये एक कदम और आगे जाकर राष्ट्रपति को भी एक सलाह देता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर किसी भी विधेयक पर अपना फैसला ले लें। लेकिन अगर राष्ट्रपति ऐसा नहीं करते हैं तो उस सरकार के पास, उस राज्य सरकार के पास विकल्प है, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।